तो भाई जो भी आप लोगों में से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम। और आज हमारे साथ उस्मान है। इनका ताल्लुक कराची से है। उस्मान, कराची से ही है आपका ताल्लुक? सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, कराची से। और इनका रिसेंटली कल परसों जर्मनी का वीज़ा लगा है। और ये वीडियो बनाने का खास मैंने उस्मान से फिर कहा कि भाई मोटिवेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं ये वीडियोस और मोटिवेट होते हैं कि एक दिन उनका भी वीज़ा लगे, स्टूडेंट वीज़ा, जो पढ़ाई के लिए एस्पायर करते हैं। तो ऐसे ही उस्मान भी थे। और इनका मेन मकसद ये है ये इंटरव्यू लेने का कि इनका टोटल प्रोसेस 2 महीने के टाइम में हुआ। 2 महीने और कुछ दिन में, फर्स्ट डे से लेकर वीजा लगने तक। 2 महीने और कितने दिन उस्मान आपका लग गया था वीजा? मेरे 2 महीने और 11 दिन में सब कुछ हो गया एडमिशन के साथ। 2 महीने और 11 दिन में इनका प्रोसेस शुरू हुआ, एडमिशन हुआ, वीजा भी लग गया, सब कुछ खत्म हो गया। और बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं, जाहिर है इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। कुछ केसेस में बहुत टाइम लग जाता है, एक एक साल लग जाता है, मगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका लक काम कर जाता है। तो उस्मान, रेफरेंस के लिए सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट दिखा दें, वीजा दिखा दें जर्मनी का, जी, अगर आपका स्टूडेंट मैं ले वीजा आऊँ है। पासपोर्ट ले आऊँ? जी जी, ले आए ले आए ले आए ले आए। हाँ, पासपोर्ट ले आए, आप अपना जर्मनी का वीज़ा दिखा दें ताकि फिर हम इंटरव्यू शुरू करें। रेफरेंस जी, पर्पसेस के लिए भाई, ये उस्मान का वीज़ा है और इनका कल आया है, परसों वीज़ा लगकर आया है 16 को आया। जर्मनी का। कितना कितने 16 को। 16 तारीख को इनका वीज़ा आया और आज 17 है, तो कल आया है इनका। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिर से। जब भी किसी का वीज़ा लगता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि भाई ज़ाहिर है वो आप आस्क अबाउट यूरोप के थ्रू आए, मिनाल रिजवी के थ्रू आए, तो बहुत अच्छी बात है। चलें, मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, सही है? अच्छा उस्मान, नंबर 1 सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते थे, मगर जर्मनी क्यों जाना था आपने? जर्मनी कैसे आपके दिमाग में आया? क्यों जर्मनी? वाई जर्मनी? मैंने बहुत डिटेल रिसर्च की। मेरा पहला माइंड था ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया से यूरोप बेहतर है। बिल्कुल। और आपको पता है, एक तो स्टडी भी फ्री है। बस आप लैंग्वेज पे फोकस कर लें तो आपको फिर बहुत ईज़ी हो जाता है। अच्छा। और सेकंड, मैं फुटबॉल फैन हूँ बहुत बड़ा। सही। जर्मनी सपोर्ट करता हूँ, टोनी क्रूस का फैन हूँ, तो इस वजह से मैंने जर्मनी भी से इसलिए बोला कि ये बेहतर ऑप्शन होगा। अच्छा, कोई रिसर्च मतलब आपकी फुटबॉल पे थी कि फुटबॉल की टॉप है जर्मनी, तो मैं जी, जी, जर्मनी जी। जाऊँ? और इसके अलावा मुझे और गाड़ियों का बड़ा शौक है ना, तो मैं हम्म। यहाँ पर स्टडी भी उस हिसाब से हो जाएगी। सही बात है। जर्मनी ऑटोज़ तो दुनिया में, जर्मन कार्स दुनिया में जी, मशहूर हैं। अच्छा, सेकंड सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको इंटरव्यू में क्या-क्या सवाल पूछे आपसे ना? नॉर्मल इंटरव्यू के तो सवाल होते ही हैं, मगर जो आपसे स जी, इंटरव्यू हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यू की तैयारी में परेशान हो जाते हैं। मेरे से क्लासेस बुक जी, जी, करते हैं बहुत सारे, जो प्राइवेट जी, जी। क्लासेस मैं देता हूँ, तो इंटरव्यू के लिए। तो आप बताएँ इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या सवाल पूछे? हाँ, मैं गया था 11 बजे इंटरव्यू थी मेरी। तो मैं गया, फर्स्ट उनसे मैंने मेरा नाम, पासपोर्ट नंबर मुझसे पूछा। सेकंड फिर मेरे से उस नाम पूछा। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि अपनी फीस और पासपोर्ट दे दो। तो मैंने ये वगैरह दिए उन्हें, तो उन्होंने बोला कि भई आप सीट ले लें, हम आपको शॉर्ट व्हाइल में कॉल करते हैं फिर से। सही। तो मैं जाके बैठ गया, 5-10 मिनट बाद उन्होंने फिर मुझे फिर बुलाया और डायरेक्ट पूछा कि जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं? मैंने रीज़न बताया। फिर मुझे बोलते हैं कि आपको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, स्पॉन्सर कौन है? मैंने बताया मेरे भाई हैं। तो फिर डिटेल पूछी कि भाई आपने ट्यूब टेस्टर क्यों चूज़ की है? तो मैंने बोला कि भई ट्यूब टेस्टर इसलिए चूज़ की है क्योंकि एक तो वहाँ एक छोटा-सा स्मॉल टाउन है जहाँ पर नेटिव स्पीकर बहुत रहते हैं। हुँ, तो हुँ। इस मेरी बैचलर के साथ मेरी जर्मन भी फ़र्निश हो जाएगी अच्छे से। ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो ट्यूब टेस्टर है, उसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो मैंने अच्छा खासा रीड किया हुआ था। सही। तो मुझे कोर्स स्ट्रक्चर भी समझ आया, जो जो चीज़ें मेरे स्टडी में नीड्स हैं, वो अच्छी खासी कवर हो रही थी। तो इसलिए मैंने ट्यूब टेस्टर सोचा। सही। और फिर मेरे से पूछा कि आप बैठ जाएँ, हम आपको फिर से कॉल करते हैं। तो मैं फिर से चला गया, 5-10 मिनट मुझे फिर बुला लिया। तो फिर पूछे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि भई फ्यूचर प्लान्स यही कि भई स्टडी कंप्लीट करके अपनी फैमिली, ज़ाहिर है फैमिली यहाँ पर वापसी आएँगे। तो और इसके साथ-साथ इधर अपनी सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँगा। तो मुझे बोलती है कि भई आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप तो बैचलर के स्टूडेंट हो, आप कैसे खोल सकते हो? तो मैंने ज़्यादा वेस्ट नहीं की, क्योंकि मुझे पता था जो एक बात गलत है तो गलत है, सही। एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल साफ सही। बोला कि भई मैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक तो आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। हुँ। मैं मानता हूँ कि भई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा इरादा है मेरे दोस्त के साथ। मेरा एक दोस्त है, वो अभी उसका एक्सपीरियंस भी 2 साल का, अभी एनईडी से मास्टर कर रहा है। तो मैं सही। बोला उसका एक्सपीरियंस भी है तो मैं इसके साथ खोलूँगा।
तो उसका जब एक्सपीरियंस होगा मैं भी सीख जाऊँगा और अपनी कंपनी भी साथ में चल रही होगी। तो मुझे सही। बोलती है बिल्कुल वैलिड रीज़न है। बस ये चीज़ें पूछी, फिर बोलती हैं कि भाई क्यों जाना चाह रहे हो? फिर पूछा मेरे से। मैंने फिर बताया, फिर मैंने बोला ये भी बता दी कि भाई मेरे घरवालों की ख्वाहिश भी थी कि उनका एक बेटा बाहर से पढ़ के आए। सही। तो बोलती है बस सही है, आप जाएँ हम 3 से 4 4 टू 6 वीक में आपको बुला लेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है। लेकिन मेरी फर्स्ट इंटरव्यू हुई और मेरा वीज़ा आया 24 डेज़ में। अच्छा, 24 डेज में आपका वीजा आ गया। जी, जी। जी। सही है, 24 डेज में इस इंटरव्यू के बाद आपका वीजा आ गया। अच्छा, ये सारा इंटरव्यू आपसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में कराया था या उर्दू में? इंग्लिश में हुआ था और इसलिए 2-3 सवाल भी जर्मन में होते हैं। हाँ, वरुण 2-3। डॉइचलैंड, हाँ, वो तो wie heißt 2-3 बेसिक हाँ, ब सवाल जर्मन में जी, होते जी। हैं। और जी, इसलिए आपने जर्मन क्योंकि पढ़ी अपनी, मैं अपने सारे जी, जी। स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जर्मन में ज़रूर अपनी जी, प्रोफिशिएंसी जी। लो और इंग्लिश में ही सवाल, वो भले उर्दू में सवाल करें, आप इंग्लिश में ही जवाब देना। अच्छा, तीसरा जी। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि उस्मान, आपको आस्क अबाउट यूरोप का, मतलब हमारे मिनाल रिज़वी के पेज का आस्क अबाउट यूरोप का कैसे पता चला? हाँ, मैं A1 मैंने पहले किसी और वेबसाइट में से अप्लाई किया था, लेकिन उनके फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। मेरे कुछ दोस्तों ने उनसे अप्लाई भी किया है जिनने 4000 5000 यूरो सिर्फ़ लैंग्वेज वगैरह फ़ीस भरी है, ब्लॉक अमाउंट के अलावा। तो मैं आया हुआ था आस्वाई का टेस्ट देने। मेरे आपका एक क्लाइंट है मोहसिन नकवी, वो मोहसिन मेरे साथ नकवी मिला हमारे था। क्लाइंट जी, हैं जी, ज़रूर। अली नकवी के साथ। जी, अली, वो उनका भी काम था दोनों अब जी, जर्मनी जाने लगे हैं, बिल्कुल। जी, जी। तो उनने मुझे बताया कि भई अब आपसे काम कराएँ, तो आप बेहतर हैं। तो सही। मैंने जब डिटेल में अब ज़ाहिर है, उनसे सब कुछ पूछा 5,000 यूरो मतलब प्राइवेट स्कूल में आपका एडमिशन करवा रहे थे, 10 लाख रुपए, मतलब 20 लाख का ब्लॉक अकाउंट खुलवाओ, फिर 10 लाख अलग से, तो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल जी, जी, सही। फिर बिल्कुल। आपको अली नकवी और मोहसिन नकवी, वो भी हमारी क्लाइंट्स हैं, जी, अब जी। उनका भी काम हाँ, ऑलमोस्ट खत्म है। जी। ये और इसके उनका अलावा भी एक जी, और फिर इसके अलावा मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखता था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, अप्लाई करने के लिए सोच रहा था। तो आप भी बताते थे कि भई जर्मनी बेहतर है यूरोप में, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट जर्मनी जाएँ, नहीं है तो आप किसी और कंट्री अप्लाई करें, जैसे इटली हो गई, कुछ 2-3 कंट्री आपने और भी नाम बताया था। जी, जी। तो इस वजह से मैंने फिर जर्मनी सोची, और कि आपने जर्मनी फिर बेहतर है। आस्क अबाउट यूरोप को कॉन्टैक्ट करा ऐसे जी, ही। जी, जी। मैंने सही है, कॉन्टैक्ट किया और सही मेरे है। साथ आपके साथ मेरे 4 और दोस्त भी हैं जो आपको कॉन्टैक्ट करें, जो अभी 2 इंटरव्यू दे के भी आए हैं अभी, जी, वेट पे। जी, आपके इनके जी, जी। मैं बताता चलूँ कि उस्मान के साथ इनके 2 और दोस्तों ने भी अप्लाई करा था, तीनों बच्चों का ग्रुप आया था और इन तीनों ने मुझे एक साथ कॉन्टैक्ट करा था और तीनों का हमने सेम टाइम पे ही केस लिया था और फिर तीनों जी। दोस्त हैं ये। और अब उनमें से 2 बच्चों का और इंटरव्यू हो चुका है और उनका भी इंशाल्लाह होने वाला है। जी, काम जी। में यही दुआ है कि सबका हो जाए। देखें, प्रोसेस हम पूरा करवाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्होंने भी हमें कॉन्टैक्ट करा था और उनमें से एक ने मेरी क्लास बुक करी थी। जी, जी, तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आपका वीज़ा लग गया। अच्छा उस्मान, जी, लास्ट में आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब क्या प्लान है? देखिए, अब यहाँ तक काम था मेरा, यहाँ तक काम जी, था जी। हमारा आस्क अबाउट यूरोप का, यहाँ तक आपका हम साथ दे सकते थे और जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। जब आप जर्मनी जाएँगे, आपकी अकोमोडेशन करवाई है आज हमने, जी, जी, तो बिल्कुल करवा आपने ही दिया। जॉब से भी मैंने आपसे पूछा कि आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है या नहीं, तो आपने बोला हाँ, पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो उसकी भी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी। मगर जी, जी। अब आपका फ्यूचर क्या प्लान है? क्योंकि अब उस्मान की ज़िंदगी शुरू होगी, अब मिनाल का काम खत्म और उस्मान की ज़िंदगी अब शुरू होगी। तो उस्मान, अब आगे क्या फ्यूचर क्या प्लान है? अब हमें तो बताएँ और हमारे जो देख रहे हैं ऑडियंस उनको बताएँ। बस फ्यूचर प्लान यही है कि सबसे पहले जाके लैंग्वेज कंप्लीट करनी है। हुँ, मेरा इरादा है C1 तक करने का, क्योंकि इंशाल्लाह। आपको पता है C1 करूँगा तो स्टूडेंट पूरी भी स्किप हो सकता है, अगर सही, मेरे बिल्कुल, मार्क्स बेहतर बिल्कुल, निकलेंगे। बिल्कुल हो सकता है। कि मैं तो सबसे पहले C1 करूँगा, सही, उसके बाद स्टडी कंप्लीट करूँगा और एक ये ओवर टाइम जॉब नहीं करूँगा। जितनी मेरे को नीड है सिर्फ़ उतनी करूँगा। क्योंकि बिल्कुल मेरी पढ़ाई, क्योंकि परफेक्ट मुझे घर से आप। कोई मसला नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इवन कि बिल्कुल ऐसा ही इवन के करना। ओवरटाइम देखें, जो लोग भी ओवरटाइम जॉब करते हैं ना, वो पैसे कमाने शुरू में ही कितने, जितने हम 20 लाख रुपए लगा कर आएँ, ब्लॉक अकाउंट के वो 20 लाख में से 1 रुपया भी खर्च ना हो, ऐसे नहीं सोचें। स्लोली, जी, स्लोली जी। आपकी ज़िंदगी जी, आगे जी। बढ़ेगी। आपने 20 जी, जी। साल तक अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में पले-बढ़े हैं, तो 20 दिन जी, में जी। कैसे आप जर्मनी में कामयाब हो सकते जी, हैं? जी। तो जी, स्लोली, बिल्कुल। स्लोली उतनी ही काम करें जितनी की आपको ज़रूरत है। पाकिस्तान भेजने का नहीं सोचें, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग पढ़ाई जी, में जी। फेल ना हो। अगर पढ़ाई में फेल हो गए फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, वहाँ जिस मकसद से बिल्कुल। गए वो मकसद पूरा नहीं हो और पाएगा। इवन कि मेरी फैमिली भी सपोर्टिव है। अगर मेरी फैमिली ये कह रही थी कि आप जॉब भी ना करो, हम आपको पर ईयर ब्लॉक अमाउंट सेंड कर देंगे। लेकिन आपको पता है अभी एज भी हो गई है, ऊपर से नहीं, नहीं, कोरोना नहीं। की वजह से हर किसी कंट्री में आपको पिछले 2 ज़रूरत नहीं साल ज़ाया हो पड़ेगी, चुके हैं। जिस रीजन में आपका एडमिशन हुआ है ना, उसमें दूसरी बार हम ये ज़रूर देख लेते हैं कि बच्चे का जिस रीजन में एडमिशन करवाएँ, वहाँ एक जी, तो जी, ब्लॉक जी। अकाउंट दूसरी दफ़ा ना खुलवाना जी, पड़े और जी। एक एडमिशन
वापस उनका जी, सॉरी फीस ना हो पब्लिक जी, यूनिवर्सिटी और ब्लॉक काउंट वापस, और एक पार्ट टाइम जी, जॉब मिल जाए, 3 जी। चीज़ हमें ज़रूर हाँ, देखनी। एक और बात जो मुझे कंसल्टेंट वो उसने बोली ना वीज़ा ऑफ़िसर ने हाँ, कि आप फिर एक बार फिर सवाल किया कि आप ट्यूब टेस्टर क्यों जा रहे हो ना? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मेरे पास जो रीज़न था ना ट्यूब टेस्टर जॉइन करने का, आपने तो 1-2 यूनिवर्सिटी से और भी एडमिशन मुझे दिया था। मेरी लैंग्वेज भी ट्यूब टेस्टर से थी, स्टूडेंट कोलीग भी ट्यूब टेस्टर से था, सही। बेस्टर भी ट्यूब टेस्टर से था। हाँ, तो मुझे मूव ऑन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ने आना है ना जर्मनी घूमने आना है, क्योंकि शुरू के जो 4 ईयर सिर्फ़ स्टडी पे फ़ोकस रखना है, तो बिल्कुल उसमें ऐसा ही से तो कुछ लोग मैंने लगा कहीं भई लैंग्वेज हाँ, लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं, वो भी जी, इतना गलत नहीं है, जी, वो भी बिल्कुल सही है। बहुत सारे जी, जी, स्टूडेंट्स हमारे ही ऐसे गए, जी, मगर आपका हमने इसलिए ऐसे कराया था कि आपको कहीं मूव ना जी। करने की ज़रूरत पड़े क्योंकि आप पढ़ाई में हाँ, लगे। और आपने ये भी बताया था कि अगर सब कुछ एक जगह से होगा, तो उनको ही पता पता होता है कि भई ये सीरियस स्टडी के लिए आ रहा है। बिल्कुल अभी ऐसा है। ज़्यादातर हमारे दोस्त हैं ना, हुँ, जिनके कंसल्टेंट की बर्लिन भेजे 4000 5000 यूरो में, जो लड़के रो रहे हैं बिल्कुल। अब आपने मेरे से ना लैंग्वेज की फीस ली यहाँ से, आपने बोला भई खुद जाके जमा कराना, आराम से लेवल वाइज़। तो मैं एक फ्री हूँ, अगर वो मैं तो किधर और गलत हो जाता हूँ, जाता ना, तो अगर ये चीज़ हम समझनी भी है कि अगर नहीं आप एक जी, चीज़ सोच कर आए थे कि मैं आस्क अबाउट यूरोप के पास जा रहा हूँ और वहाँ जी, जी, सही होता है काम, तो अगर मैं भी आपसे बोलता नहीं यार तुम फीसें-वीसें सब जमा करवा दो, हालाँकि कभी-कभी एम्बेसी डिमांड कर लेती है मगर वो तो गलत हो जाता है ना, जी, मैंने सिर्फ़ इसलिए ही करा कि स्टूडेंट्स को खुद पता हो कि भाई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते ये काम करने में और जी, आसानी जी, से हो जाता है सारा काम। तो आप जी, आराम जी, से जाके आपकी फीस भी बहुत कम है, शायद 200 यूरो पर मॉड्यूल है, 200 250 यूरो पर 180 मॉड्यूल। हाँ। मेरे ख़्याल से 210 है। 210 यूरोज़ पर मॉड्यूल है, आप आराम जी, से पर जी, मॉड्यूल वहाँ पे करो, खुद ही कमाओ, खुद ही जी, पे जी, करो, आप अपने ना फैमिली को जी, बर्डन डालोगे, ना किसी और चीज़ को बर्डन जी, होएगा, जी, तो बहुत अच्छी बात है। ख़ैर उस्मान, बहुत अच्छा लगा भाई, ऑडियंस को बोल दें कि जी। सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ये वीडियो। बस भाई मैं यही कहूँगा भई कि अगर आप लोगों ने आना है, सबसे बड़ी बात है दिल साफ़। दिल साफ़ होगा लोगों के लिए, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, सबसे फर्स्ट चीज़। बेशक, सेकंड घर वालों को राज़ी करें, जिनसे उठना बैठना है उनको राज़ी करें, तो सबकी दुआ लेंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि रिज़्क तब बदलते हैं जब इंसान की दुआ लेते बिल्कुल। हैं। और इसके अलावा बस भाई को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बस आ जाए और कुछ नहीं अल्लाह बेहतर करेगा सब। इंशाल्लाह सब लोग उस्मान में पीछे-पीछे आ रहे हैं सब आपके ना, आपके जी, अभी 2 बिल्कुल, जी, दोस्त और उन्हें बिल्कुल। पहुँचना है। इंशाल्लाह आप जी, ज़रूर, जी। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात जी, करके उस्मान, जी, और आप जल्दी जर्मनी जाएँ, अब अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जिएगा, किसी गलत काम में नहीं, जी, जी। पढ़ाई पे नहीं, फ़ोकस नहीं, बिल्कुल, रखिएगा अपना बिल्कुल। पैसे कमाने से जी, जी। ज़्यादा, और इंशाल्लाह जी, सब जी। कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। जी, आप जी। लोगों में से जो-जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो-जो अभी तक देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो आई सपोज़ आज के लिए फिर जी, जी। इतना ही, तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दें उस्मान। जी, भाई। जी, पीस आउट। अल्लाह ओके हाफ़िज़। भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।